आज हम परमात्मा की स्तुति करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संसार में सभी मनुष्य सदा ही अपने लिए सुखी, सम्मानित, समृद्ध, ऐश्वर्ययुक्त व सौभाग्यशाली जीवन व नित्य परम सुख की कामना करते हैं, परंतु सभी की सभी कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। अधिकतर मनुष्य इसके लिए नीति या अनीति से धनोपार्जन में तथा अपनी कामनाओं की पूर्ति में उलझे रहते हैं, परंतु कुछ मनुष्य साधु स्वभाव के भी हैं। सब स्थानों पर साधु पुरुष नहीं मिलते जो नीति पूर्वक कर्म करें। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। सुकर्मों के साथ साथ परमात्मा की आराधना व स्मरण, ज्ञान, तप, दान अति आवश्यक हैं। धर्म व शील का पालन भी अति आवश्यक है। येषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भूमिभारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ यह बताना भी उचित होगा कि वास्तव में परमात्मा निर्गुण निराकार है, जो मनुष्यों के ज्ञान इंद्रियों से परे है, तथा परमात्मा एक ही है। परमात्मा के विभिन्न साकार एवं सगुण रूपों की आराधना का प्रावधान है। इसलिए ईश्वर की आराधना करेंगे तथा सबसे पहले शरीर के व मन के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इसलिए शुद्ध आसन पर बैठकर गंगा जल में तुलसी दल डालकर अपने ऊपर छिड़केंगे व इस मंत्र का जाप करेंगे। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलम्, अस्मिन् सन्धिनं कुरु। इस प्रकार शुद्ध होकर हम सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करेंगे। पहले गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करेंगे। वक्रतुंड एकदंत कृष्ण पिगाश्च गज वक्र लंबोदर, विकट में विघ्नराज धूम्रवर्ण भालचंद विनायक, गणपति एवं गजानन। अब गणेश जी के मंत्रों का जाप करेंगे। पहला मंत्र है ओम गणपते नमः।
अब एक श्लोक। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अब दूसरा श्लोक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मेरे सब कार्येषु सर्वदा। अब 9 ग्रहों की उपासना करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी स्तुप्रांतकारी भानु शशिभ्यु सुतो बुद्धया गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। अब महामंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सबके निरोगी होने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान्। अब सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे। ओम सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र है ओम गिणी सूर्यः आदित्यो। अब भगवान विष्णु के शांताकारम मंत्र का जाप करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब भगवान राम की उपासना करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अब भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का स्मरण करेंगे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं जगद्वटेतं पृथुकं शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अब हम माँ दुर्गा की स्तुति करेंगे। सबसे पहले 9 देवियों का स्मरण करेंगे। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री। अब माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों को नमस्कार करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब महागौरी का स्मरण करेंगे।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम माँ सरस्वती का स्मरण करेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सारवर्मा माध्यम जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अवयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां बुद्धिं प्रदां शारदाम्। अब हम महालक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहला मंत्र है ओम नमो भाग्यलक्ष्मये च विद्महे अष्टलक्ष्मये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम गं ऐं ह्रीं क्लीं सब लोकस्य जननी धन संपदा दायिनी श्री श्री माँ लक्ष्मये नमो नमः। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं कैली ह्रीं हस्कहल ह्रीं सकल श्रीं। अब चौथा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विच्चे नमः गं ऐं ह्रीं दुं दुर्गति नाशन्ये महामाये स्वाहा। पांचवा मंत्र है ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। अब शनिदेव के मंत्र का जाप करेंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः। अब हम भगवान शंकर की स्तुति करेंगे। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी मनुष्यों को अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार परमात्मा के जिस रूप में भी आस्था हो उसकी निष्काम भाव से आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि मनुष्य के पास समय का अभाव हो तो किसी भी समय किसी भी स्थान पर श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के किसी भी रूप की स्तुति की जा सकती है। भगवान विष्णु की इस आराधना को श्रेष्ठ माना गया है। मंत्रों का जाप कम से कम 9 बार करना उत्तम रहता है। सनातन धर्म में मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व है। मंत्रों की ध्वनि में एक अद्भुत अपार शक्ति होती है तथा एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। इसके लाभ इस प्रकार हैं। मनुष्य के भीतर व बाहर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है। मंत्रों का जाप स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। इसके अतिरिक्त 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट के लिए परमात्मा का ध्यान बुद्धि विकास के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है।
अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे।